Hello ladies and gentlemen, welcome to the video, welcome to our channel, welcome to the first video of 2023 of our channel। आज मेरे को अपने इस चैनल को बनाए लगभग 1 साल से ज्यादा हो चुका है। पिछले 3-4 महीने से मैं लगातार चैनल में एक्टिव हूं, लगातार वीडियोस पोस्ट कर रहा हूं और आप लोग पसंद भी कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। व्यू आ रहे हैं, अच्छे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, दिख रहे हैं, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा और चाहिए और दबा के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। आप लोगों को पता है कि नया साल आ चुका है, उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। आई विश यू अ वेरी वेरी एंड प्रॉस्परस ईयर टू ऑल ऑफ यू दोज हु आर प्रेजेंट ओवर हियर और जो ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन नया साल आने के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम कुछ चीजें सीखें, कहीं ना कहीं से हम कुछ चीजें सीखें ताकि हम उसे अपने नए साल में अपना कर अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकें। तो आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं वही सारी चीजें। आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ बेसिकली बात करूंगा कुछ ऐसे लर्निंग्स के बारे में जो कि मैंने रीसेंट एक वेब सीरीज देखी है उससे है। जी हां, मैंने देखी है अभी फिलहाल पिक्चर्स 2। मैंने पिक्चर्स 1 नहीं देखा था, मैंने पिक्चर्स 2 को डायरेक्टली देखा है। और मैंने पिक्चर्स 2 जब देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हाइप बन रही थी कि अश्नीर ग्रोवर आएंगे, तो बाय फार रीजंस को मुझे देखना पड़ा। तो मैंने एट लास्ट उसे देखा और जब मैंने उसे देखा तो आई वॉज अमेज्ड कि वो इतनी ज्यादा अमेजिंग सीजन है। मैंने उसका फर्स्ट सीजन नहीं देखा, इसलिए आई डोंट नो कि पहला सीजन बेहतर था कि सेकंड, लेकिन मुझे इतना ज्यादा हिट हुआ क्योंकि ये रियलिटी के ऊपर ओवरलैप किया गया है। मैं खुद एक एंटरप्रेन्योर रह चुका हूं फॉर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 2.5 years। आई हैव सीन एवरीथिंग फ्रॉम रेजिंग मनी, फ्रॉम मेकिंग MVP, फ्रॉम गोइंग एक कंपनी में टीम बनाना, किस तरीके से कंपनी प्रिपेयर करती है अपने आप को अलग अलग ऑब्स्टिकल्स के लिए। मैंने हर चीजें ऑलमोस्ट देख चुका हूं। एक स्ट्रगलिंग स्टार्टअप से मैंने काम भी किया है, तो मुझे पता है कि किस तरीके से एक फाउंडर को, किस तरीके से एक टीम को क्या क्या स्ट्रगल फेस करना पड़ता है। तो जब मैं ये सीरीज देख रहा था तो मुझे समझ में आया कि ये सारी चीजें ये सीरीज में बखूबी दिखाई गई हैं। और मुझे ये सीरीज जब मैं देख रहा था तो मुझे हर एक एपिसोड में कुछ ना कुछ अमेजिंग चीज सीखने को मिल रही थी। तो मैंने सोचा कि नया साल आ चुका है तो आप लोगों के साथ मैं उससे शेयर जरूर करूं, क्योंकि जिंदगी के हर एक मोड़ पर हर इंसान को हर चीज सीखते रहना चाहिए, चाहे वो कहीं से भी मिले। नॉर्मली बुक्स से हम ज्ञान लेते हैं, लेकिन जब मैंने सीरीज देखी तो मुझे लगा कि जो चीजें मैंने सीखी हैं आप लोगों से एक बार शेयर जरूर करूं। तो वही शेयर करने आया हूं। लगभग 5 लर्निंग लेसन्स मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने ये सीजन से सीखा और जो मैं आप लोगों को एडवाइस करता हूं कि आप लोग ये चीजों को अपने लाइफ में अपनाएं और इन स्किल्स को सीखने की कोशिश करें। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो सबसे पहला लेसन आता है लीडरशिप। लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चीज मैंने इस सीजन के पहले एपिसोड में ही देख के समझ गया था और मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा ये चीजें देख के कि ये इनके जो डायरेक्टर्स हैं, जो राइटर्स हैं, उन्होंने ये चीज को कितना बखूबी इंट्रोड्यूस किया है सीजन में। इस एपिसोड में जब मैं सीजन देख रहा था तो उसमें एक सीन आता है जहां पे बेसिकली जो 3 कैरेक्टर्स थे जो कि फाउंडर हैं, मंडल, नवीन एंड योगी, इन तीनों लोग अपने सीड राउंड उठा चुके हैं और ये लोग अपने राउंड ए के लिए, मतलब फर्स्ट राउंड सीरीज ए के लिए ये लोग फंडिंग अरेंज कर रहे हैं। इन लोग के पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं बचा, सिर्फ 90 दिनों तक ये ऑपरेट कर सकते हैं अपने बिजनेस को। इनकी फटी पड़ी रहती है, इनको नहीं समझ में आता कि अगर पैसा नहीं मिला तो किस तरीके से चलाएंगे इस कंपनी को। लेकिन जो इस सीजन का जो मेन कैरेक्टर है नवीन, जो कि इस कंपनी का फाउंडर भी है, प्रगति.ai। अब ये क्या प्रोडक्ट है वो नहीं बताया सीजन में, लेकिन ये कंपनी का नाम है, उनके ब्रांड का नाम है प्रगति.ai स्टार्टअप का। तो उसके जो फाउंडर है नवीन, वो अपनी टीम को जाके मोटिवेट करते हैं कि हम लोग सीरीज ए क्लोज करने वाले हैं, हम लोग के पास पैसा है, हम लोग आपको इंक्रीमेंट करने वाले हैं, हमारी कंपनी आगे बढ़ने वाली है, हमने सीरीज अच्छे से क्लोज कर दिया है, अब हम सीरीज बी के ऊपर जाएंगे, हमारा फेज 2 आने वाला है। ये सारी चीजें बोल रहा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नवीन को पता है कि रियलिटी क्या है। रियलिटी नवीन जब अंदर जाता है अपने कैबिन में और ये देखता है कि ना तो उनके पास पैसा है, क्योंकि जो उनका पैसा मिलने वाला था इन्वेस्टर से वो उसने देने के लिए भी रेडी नहीं हुआ है। मतलब उनके पास सिर्फ 90 दिन बाकी है, 90 दिन के अगर उन लोगों ने पैसा रेज नहीं किया तो उनकी कंपनी बंद हो जाएगी। सेकंड, उनको जिस ऑफलाइन प्लेयर से पार्टनरशिप करना था केसी से, वो भी नहीं हुआ। मतलब कि वो लोग का जो एक पार्टनरशिप होने वाला था, बिजनेस पार्टनरशिप, वो भी नहीं हुआ। और वो लोग कंपनी को मोटिवेट कर रहे हैं ये बोल के कि हर चीजें ठीक है, लेकिन रियलिटी उनको पता है कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इसे कहता है लीडरशिप। वो जानता है कि अगर वो वीक दिख जाएगा तो पूरी टीम वीक पड़ जाएगी, इसलिए खुद वो वीक ना दिखकर, चाहे वो अंदर उसके अंदर कुछ भी चालू रहे, चाहे उसकी जिंदगी कितने भी झंडू हो पड़ी रहे, लेकिन उसे लोगों के सामने हंसना पड़ेगा, लोगों के सामने मोटिवेट करना पड़ेगा, लोगों के सामने ऐसा दिखाना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट एंड दे आर गोइंग टू मेक समथिंग इन फ्यूचर, दे विल एंड अप मेकिंग समथिंग गुड इन द फ्यूचर। ये सारी चीजें उन्हें अपने टीम को दिखाना है, क्योंकि अगर नवीन डर गया, अगर लीडर डर गया, अगर फाउंडर डर गया, पूरी टीम्स कोलैप्स हो जाती है। यही सीख मिलती है सबसे पहले एपिसोड में, वो है लीडरशिप।
जिंदगी में अगर आप कभी भी ऐसे मुकाम पे हैं जहां पे आपके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी है, तो यह बात याद रखो कि चाहे कितने भी दर्द झेलने पड़े, वो दर्द आपके लिए है, आपके टीम के लिए नहीं। लीडर कहलाता क्यों है इंसान? लीडर क्यों बनता है? सब लोग कहते हैं लीडर बनना बहुत अच्छा होता है, दैट्स कूल, आप लोगों के ऊपर होते हो, दैट्स ब्लडी ब्रूटल। साला वो ब्रूटल सिचुएशन होती है, आप जाके किसी के साथ रो नहीं सकते। अगर रोना भी है तो बहस किया कि एक आप हो, एक आपकी परछाई है और एक वो कमरा है। साला कुछ नहीं कर सकते आप। बाकी लोग तो कुछ ना कुछ तो बोल सकते हैं। अगर आप एक इंप्लॉय हो तो आप एटलीस्ट जाकर अपने बॉस को चिल्ला सकते हो, लेकिन आपका बॉस किसको चिल्लाएगा? किसी को नहीं, खुद को चिल्लाएगा। तो दैट इज नंबर 1 लेसन, दैट इज लीडरशिप। तो सेकंड लेसन आता है नेवर गिव अप एटीट्यूड। अब इसको इन डायरेक्टर्स ने, राइटर्स ने इतने बखूबी से सीजन में डाला है कि आपको समझ में आ जाएगा कि नेवर गिव अप एटीट्यूड एक फाउंडर के या फिर किसी भी इंसान के लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत अच्छा इंसिडेंट आता है जब ये लोग अपने केसी के डील के लिए जाते हैं और कुछ भी करके इन्हें ये पार्टनरशिप चाहिए होती है नवीन लोगों को, इन सारे फाउंडर्स को, प्रगति स्टार्टअप को। लेकिन जब केसी मना कर देता है और किसी और कंपनी से, अल्फा वन से जाके पार्टनरशिप कर लेता है, तो उनको किस तरीके से हार लगती है। उनको लगता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, उनको लगता है अब क्या करें भाई। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डिसीजन बनाते हैं कि हम पिवट करेंगे, हम अपना प्रोडक्ट ही चेंज कर देंगे, हम अपना नया डायरेक्शन बनाएंगे। इस तरीके से वो लोग डिसाइड करते हैं। अगर वो यहां हार मान गए होते कि भाई डील ही नहीं ले रहा वो, तो क्या करें भाई, बर्बाद हो जाएंगे, कंपनी बंद करनी पड़ जाएगी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जिंदगी में साला मुसीबत तो 100 बार आती है, लेकिन साला जब तक, जिस दिन तुमने गिव अप कर दिया कहानी खत्म। लेकिन अगर तुमने गिव अप नहीं किया तो साला एटलीस्ट कॉमा लग सकता, लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगता। गिव अप मतलब फुल स्टॉप, इसलिए कभी भी जिंदगी में कॉमा बहुत होने चाहिए, साला फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए। जितने कम फुल स्टॉप रहेंगे उतना ज्यादा आगे जाओगे। थर्ड लेसन आता है कीप हसलिंग, डू व्हाटएवर इट टेक्स टू गेट व्हाटएवर यू वांट। इसका मतलब, इसमें एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि ये लोग हर चीजें कर चुके रहते हैं, फंडिंग नहीं उठ रही होती है, राइट। इन लोग के सारे प्लान्स फ्लॉप हो चुके होते हैं, केसी पार्टनरशिप भी नहीं होती है, इनके कंपनी का जो टीम रहता है वो धीरे धीरे करके टूटनी चालू हो जाती है। लेकिन फिर भी इन लोग ने हसल चालू रखा, इन लोग ने टीम को बटोरा कि कुछ भी हो जाए भाई, ये टाइम पे नहीं टूट सकते। अगर टीम ने कंपनी छोड़ दी तो हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। 3 दिन बाकी प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, तो कुछ भी करके टीम को जोड़ना पड़ेगा, राइट। तो इसके लिए हमको समझ में आता है कि हसल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदगी के हर एक जगह पे हसल है, राइट। एक बहुत अच्छा वहां कोट है कि सामने वाला जो बंदा होता है वो बोलता है कि साला स्टार्टअप के नाम पे आजकल लोग तो हुडी पहन के कुछ भी बना देते हैं। लेकिन वो बंदा क्या बोलता है कि स्टार्टअप कुछ भी बना नहीं देते, हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का दम रखते हैं। सब लोग बोल रहे होते हैं कि स्टार्टअप लॉसेस करते हैं। तो इस पूरे वेब सीरीज में मेरा एक फेवरेट कैरेक्टर वो है भाटी। वो भाटी का डायलॉग बोलता है, क्या डायलॉग यार, मेरे को सबसे अच्छा लगा कि जिस स्टार्टअप में डाटा और घाटा ना हो तो साला वो स्टार्टअप ही क्या है। तो इसलिए जिस जिंदगी में हसल ना हो, हसल तो करना पड़ेगा ना मेरे भाई। अगर मुसीबत तो 100 है, स्टार्टअप खोल रहे हो, जीरो से बना रहे हो कोई भी चीज को, जीरो टू हीरो तक लेके जाना है, तो हसल तो करनी पड़ेगी। और हसल करने से पहले अगर तुम टूट गए, अगर जिंदगी में किसी भी डायरेक्शन में आपने ये सोच लिया कि ये चीज मुझे आसानी से मिल जाए, साला उस दिन तुम बर्बाद हो। उस दिन तुमको कोई कुछ भी दे दे, तुमको ताजमहल ला के दे दे तुम्हारे कदमों में, लेकिन तुम खुश नहीं रहोगे। साला जिस चीज के लिए तुमने हसल नहीं किया, वो चीज को लेकर तुम खुश कैसे रह सकते हो, राइट। हर इंसान की जिंदगी में हसल है, हर इंसान की जिंदगी में हसल है। किसी किसी लोगों की जिंदगी में 20 साल की उम्र में इतने हसल हो जाते हैं कि कोई इंसान सोच नहीं सकता। और कोई इंसान, सरकारी जॉब जो होती है ना, मैं तो भाई 100% बोल रहा हूं, खुला इंटरनेट पे बोल रहा हूं, जहां डालना डाल दो। आई एम 100% अगेंस्ट सरकारी नौकरी। आई हेट गवर्नमेंट जॉब्स, आई हेट गवर्नमेंट जॉब्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जॉब गंदी होती है इसलिए नहीं, ग्रेट जॉब्स है वो। लेकिन मुझे उससे नफरत इसलिए क्योंकि उसको पाने के लिए जो लोगों के अंदर मेंटालिटी होती है, एक विदाउट हसलिंग मेंटालिटी कि मुझे कुछ नहीं करना, लग गई मेरी सरकारी नौकरी, अब आराम से बैठेंगे, खाएंगे, उसके बाद हमारी पेंशन लगेगी, हमारे बच्चे भी खाएंगे, दुनिया गई तेल लेने, भाड़ में गई दुनिया, भाड़ में गए लोग, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जिंदगी का क्या मजा है यार। साला जिंदगी है कि कुत्ते की जिंदगी है। कुत्ता भी यही करता है, सुबह उठता है, वो कचड़े के डिब्बे से जाके खाना खाता है और फिर अगले दिन सो जाता है, फिर उसका वही दिन चालू। जिंदगी में कुछ होना चाहिए ना, एडवेंचर होना चाहिए कि साला जिंदगी ऐसी हो कि आज तुम शहंशाह हो और कल तुम फकीर। जिंदगी वो है कि साला कल लैम्बोर्गिनी में घूम रहे थे, आज ऑटो में जाने का पैसा नहीं है। कल साला शहंशाह थे, आज नौकर नहीं है। जिंदगी उसे कहते हैं ना कि अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स, अप्स एंड डाउन्स। एडवेंचर है वो लाइफ का, तो आपको करना चाहिए।
बढ़ते अपने फोर्थ लेसन की तरफ। फोर्थ लेसन है मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अभी कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह पूरे वेब सीरीज में देखोगे कि हर एक फाउंडर डिसीजन ले रहा है। अब हम लोग को लगता है कि जो एक सक्सेसफुल फाउंडर होता है वो भाई उसको तो सब मालूम है, उसको सब पता है कि सही डिसीजन कैसे लेते हैं, सिक्का उछाल उछाल के पब्लिक डिसीजन ले रही है। उसको भी पता है जितना प्रोबेबिलिटी आपको लग रही है ना कि ये फेल हो सकता है, उसको भी पता है फेल हो सकता है, लेकिन उसके अंदर करेज है, उसके अंदर हिम्मत है, उसके अंदर साला दम है कि वो बंदा डिसीजन लेता है, सब कुछ दांव पे रख के डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सही डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में बहुत फर्क है। डिसीजन कोई भी ले सकता है, सही डिसीजन लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके लिए गूदा होना चाहिए, उसके लिए दम होना चाहिए। डिसीजन लेने में क्या जाता है, तुम्हारे बाप का कुछ नहीं, तुम डाल दो सारा पैसा बर्बाद कर दो। सही डिसीजन लेने के लिए क्या होता है कि आपको सोचना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको दिमाग लगाना पड़ता है कि साला अगर ये गलती हो गई तो ये पूरा गेम खत्म हो जाएगा, सीधा मैं मरूंगा, राजा मरेगा, चेस का गेम ओवर, खत्म कहानी। तो वो कंडीशन ना आए, इसलिए एक फाउंडर बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा सोचता है। जब वो नवीन बंसल को अल्फा वन का ओनर जब बोलने आता है कि मैं तुमको एक्वायर करने वाला हूं, तो वो साले की फटके हाथ में आ जाती है कि मुझे अब अपने कंपनी को बेचना पड़ेगा। जिस कंपनी को बनाने में मुझे इतनी मेहनत लग गई उसे मुझे बेचना पड़ेगा। तो इस कंडीशन पे वो सिक्का उछालता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखता नहीं है कि सिक्के में क्या आया, वो सीधे बाहर चला जाता है। तब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि भाई हम लोग कंपनी नहीं बेचेंगे। अब फाइनली उन लोग कंपनी नहीं बेचते। तो ये डिसीजन है, राइट। ये हसलिंग मेंटालिटी, ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है। हर इंसान के अंदर दम नहीं होता डिसीजन लेने का। सब लोग बोलते हैं डिसीजन लेने में क्या है, तुम ले लो, तुम ले लो। साला मैं हजारों लोगों को देखता हूं जो जिंदगी में बहुत करना चाहते हैं, लेकिन वही रात को सोते हैं, अगले दिन सवेरे उठ के बैग उठा के जॉब पे जाते हैं। और उनको बनना क्या है, उनको बनना है इलॉन मस्क, जेफ बेजोस, अंबानी, अडानी, उनको बनना ये है। उनके अंदर दम नहीं है कि वो जॉब छोड़ के रिजाइन लेटर देके अपने हॉबी पे, अपने मेहनत पे अपना हसल स्टार्ट करें। नहीं, अरे भाई अगर जॉब छोड़ दिया तो सैलरी कहां से आएगी, अरे भाई अगर जॉब छोड़ दिया तो बिल कैसे भरूंगा। अबे वो सब देखेंगे, पहले डिसीजन बना, फट के पहले ही हाथ में। तो लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट लेसन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आखिरी लेसन ये वेब सीरीज का, वो है नथिंग इज परमानेंट। लाइफ में कोई भी स्टेज परमानेंट नहीं होता। एक बहुत अच्छा सीन है वो सीरीज में, जिससे मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगा वो, कि नवीन अपने इन्वेस्टर से झगड़ा करके आता है, उसके जेब में बिल भरने के भी पैसे नहीं है, ₹0, जीरो, नॉट इवन अ सिंगल पेनी इन हिज पॉकेट। और वो आता है भाटी के यहाँ पार्टी में बड़े बड़े फाउंडर्स बैठे होते हैं, करोड़ों रुपए, लाखों रुपए पोकर में लगा रहे होते हैं, राइट। वो लोग बैठते हैं, नवीन सारे पैसे लगा देता है, राइट, और वो जीत जाता है। लेकिन भाटी का था तो भाटी ने बोला था कि लूज और विन ऑल माइन, राइट। तो इससे मुझे एक चीज समझ में आती है कि देखो वो बंदे के पास आज कुछ भी नहीं है, और भाटी बोलता है कि अपना फंडिंग राउंड बंद कर, सीरीज अपना बंद कर और अपने लिए पेंट हाउस ले। मतलब कि आज उस बंदे के पास कुछ भी नहीं है, कल चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। सिर्फ एक रात की बात है, सिर्फ एक रात की बात है, ब्लडी 24 आवर्स। एक रात के बाद वो इंसान इस दुनिया के वन ऑफ द टॉप रिचेस्ट मैन में आ जाएगा, और आज उसके पास साला ₹1.5 की चाय पीने की औकात नहीं है। फर्क देख रहे हो आप जिंदगी में। एक बहुत अच्छा इंसिडेंट है कि कंपनी बहुत अच्छे से चल रही थी, सिर्फ एक टाइम पे उसके पास 6-6, 7-7 इन्वेस्टर की लाइनअप थे जो उनको पैसा देने के लिए रेडी थे। जस्ट आधे घंटे बाद एक भी इन्वेस्टर को पैसा देने के लिए रेडी नहीं है। जहां पे वो ये सेटिस्फेक्शन से बैठा था 1 घंटा पहले कि मुझे करोड़ों रुपए मिलने वाले, $10 मिलियन, $20 मिलियन, आज उसके पास ₹1 भी नहीं है, उसको कंपनी बंद करनी पड़ रही है, और उसके सामने पूरा ऑफिस को तोड़ा जा रहा है, हर चीजें पैक की जा रही है। जिंदगी कितनी ज्यादा, लोग कहते हैं कि भाई हमको स्टेबल रहना, लेकिन लाइफ की रियलिटी ये है कि लाइफ कभी स्टेबल हो ही नहीं सकती। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आज मैं यहां बैठा हूं, शायद कल मैं ना बैठूं, शायद मैं मर चुका हूं। कोई सर्टेनिटी है लाइफ में? एवरीथिंग इज अनसर्टन, अनस्टेबल, कोई गारंटी नहीं, नथिंग। तो लाइफ को इस हिसाब से जियो कि नथिंग इज परमानेंट। इफ यू आर रिच दैट्स नॉट परमानेंट, इफ यू आर पुअर दैट्स ऑल्सो नॉट परमानेंट। लाइफ में कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। जिस दिन लाइफ में परमानेंट हो गया ना, तो लाइफ नहीं रहती भाई। लाइफ तो एक किताब बन जाएगी, फिर सारे पन्ने लिखे हुए। लाइफ किताब नहीं है, लाइफ किताब नहीं है। लाइफ जिंदगी तो साली एक रेस है। क्या पता गिर जाओ, क्या पता जीत जाओ, क्या पता हार जाओ, क्या पता भागो ही ना। लाइफ, नथिंग इज परमानेंट। तो दिस आर द 5 लेसन दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम TVS Pitches 2
मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। होप करता हूं कि आपके नए साल की शुरुआत बहुत अच्छी हो और अच्छी ही होगी, मुझे पता है। यू आर अ ग्रेट टैलेंटेड मैन। इफ यू आर वॉचिंग माई कंटेंट, यू आर वन ऑफ द 1% ऑफ द पीपल जो कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप लाइफ को अपने चेंज करना चाहते हो। सो दैट्स ऑल ग्रेट। मैं आप लोगों से बहुत जल्द मिलूंगा। पहले हम लोग साला सब्सक्राइबर कब से बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने आपको टारगेट दिया था कि हम लोग 30 दिसंबर से पहले, 31 से पहले हम लोग अपने सारे के सारे क्या बोलते हैं सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट करेंगे 1000, लेकिन नहीं हो पाए। चलेगा, कोई बात नहीं। आपको जब मन करना है तब पूरा करो, लेकिन अगर कंटेंट पसंद आ रहा है मेरे भाई तो आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है, जो कि आपका बिल्कुल भी पैसा नहीं लेंगी, बिल्कुल भी मेहनत नहीं लेंगी। सिर्फ एक सब्सक्राइब बटन दबा दो और सिर्फ एक लाइक का बटन दबा दो। इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए यार, इतना कर सकते हो। चलो, मिलता हूं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा। लेकिन टेक केयर यार। नया साल है, कुछ अच्छा करो। नए साल के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज है कि आप अपनी जिंदगी बदलो, क्योंकि अगर जिंदगी वही चल रही है तो कितने भी साल बीत जाएंगे, कुछ भी नया नहीं होएगा। नया साल उसी दिन होता है जिस दिन आप जिंदगी को बदलने की ठान लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायोनारा।